23 फरवरी 2026 सोमवार के दिन टैरो कार्ड का संकेत साफ कह रहा है कि आज भाग्य उन्हीं का साथ देगा जो अपने संसाधनों का सही इस्तेमाल करेंगे। मेष से लेकर मीन राशि तक ज्यादातर लोगों के लिए आर्थिक योजना बनाकर चलना और फालतू खर्चों पर रोक लगाना फायदेमंद रहेगा, तभी कामकाज में स्थिरता और सुधार दिखेगा। टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में 8 साल का लीप दिखाया गया है, लेकिन दर्शकों का कहना है कि कहानी में वो पुराना रोमांच नजर नहीं आ रहा। आने वाले एपिसोड में मायरा की अपनी मां से मुलाकात बड़ा मोड़ ला सकती है और इससे अरमान और अभिरा के रिश्ते पर भी असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। ब्लिंकिट से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें राजस्थान में एक बुजुर्ग डिलीवरी बॉय घोड़े पर सामान पहुंचाते दिख रहे हैं। इस पर लोग मजेदार टिप्पणियां कर रहे हैं और वीडियो ने इंटरनेट पर अलग ही चर्चा छेड़ दी है। लिवर हेल्थ को लेकर एक दिलचस्प तुलना सामने आई है कि विदेशों में शराब पीने वालों का लिवर अपेक्षाकृत स्वस्थ रहता है, जबकि भारत में कई न पीने वाले लोगों में भी फैटी लिवर की समस्या मिलती है। विशेषज्ञ मानते हैं कि इसकी वजह खराब खानपान, प्रोसेस्ड फूड, शारीरिक निष्क्रियता और मेटाबॉलिक समस्याएं हो सकती हैं। सिर्फ शराब ही एकमात्र कारण नहीं है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सुरक्षा बलों और जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए। इलाके में सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और सुरक्षा एजेंसियां सक्रिय मॉड्यूल को खत्म करने में जुटी हैं। तेलंगाना में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है, जहां कामारेड्डी में विवाद के बाद राज्य बीजेपी अध्यक्ष एन रामचंद्रन राव को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर दिया। इससे पहले एक विधायक के शिविर कार्यालय पर हमले की घटना के बाद माहौल और ज्यादा गर्मा गया था। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर राहत की खबर आई है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भारत पर लगाए गए 18% अतिरिक्त टैरिफ के असर को लेकर स्थिति बदली है और अब नई व्यापार वार्ता में 15% वैश्विक टैरिफ जैसे मुद्दों पर बातचीत आगे बढ़ सकती है। बिहार में शराबबंदी कानून पर सियासत फिर तेज हो गई है। बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने सवाल उठाया कि अगर प्रतिबंध है तो जमीनी स्तर पर इसका असर क्यों नहीं दिख रहा, जिससे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दबाव बढ़ता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में बैंक लॉकर तकनीकी खराबी के कारण समय पर न खुल पाने से सीबीएसई परीक्षा प्रभावित हुई। करीब 3 घंटे इंतजार के बाद फोटोकॉपी पेपर से परीक्षा कराई गई, जिससे छात्रों और अभिभावकों में नाराजगी देखी गई। महाराष्ट्र के बदलापुर में महिलाओं से अवैध तरीके से एग्स निकलवाने का रैकेट उजागर हुआ है। 25 से 35 हजार रुपए का लालच देकर शोषण किए जाने का आरोप है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्होंने कहा है कि वे जांच में पूरा सहयोग करेंगे। उनका कहना है कि जो भी आरोप लगे हैं उन्हें कानूनी प्रक्रिया के जरिए गलत साबित किया जाएगा। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में जीआरपी भर्ती दौड़ के दौरान 24 वर्षीय युवक फिनिश लाइन से पहले गिर पड़ा। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं। झारखंड के पलामू में चोरी के शक में भीड़ ने एक युवक की पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने मॉब लिंचिंग का केस दर्ज कर जांच शुरू की है और इलाके में तनाव का माहौल है। ठाणे में एक इंजीनियर को शेयर बाजार में निवेश के नाम पर 3.15 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उत्तराखंड में यूपीसीएल की बकाया सूची में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का नाम आने के बाद सियासत तेज हो गई है। करीब 3 लाख रुपए के बिजली बकाये को लेकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो गए हैं। राजस्थान के जोधपुर में शादी से ठीक पहले 2 बहनों की मौत से हड़कंप मच गया। परिवार ने सुसाइड की आशंका जताई है, जबकि पुलिस ने अंतिम संस्कार रुकवाकर जांच शुरू की है ताकि सच्चाई सामने आ सके। सहारनपुर से कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने दिल्ली में हुए एआई इम्पैक्ट समिट को लेकर बीजेपी सरकार पर निशाना उठाया। उन्होंने इसे दिखावा बताया और यूथ कांग्रेस की प्रदर्शन का समर्थन किया। झारखंड के सारांडा जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान आईईडी ब्लास्ट में सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन के 2 जवान घायल हो गए। दोनों को एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया है और इलाके में हाई अलर्ट जारी है। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे एक कार्यक्रम के दौरान भावुक हो गई और कहा कि उनका रिश्ता जनता से दल का नहीं बल्कि दिल का है। उनके आंसू भरे बयान ने सभा में मौजूद लोगों को भी भावुक कर दिया। कोची में आयोजित 70वें फिल्म फेयर अवार्ड साउथ में इस बार कई बड़े सितारों का जलवा देखने को मिला। अलग अलग भाषाओं की फिल्मों और कलाकारों को सम्मानित किया गया, जिससे दक्षिण भारतीय सिनेमा की बढ़ती ताकत साफ नजर आई। पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री को लेकर एक्ट्रेस सरगम मेहता ने कहा कि पहले जहां साल में 6 से 7 फिल्में बनती थीं, अब करीब 80 फिल्में बन रही हैं। उनका मानना है कि कंटेंट और दर्शकों के समर्थन से इंडस्ट्री तेजी से आगे बढ़ रही है।
बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ओ रोमियो ने शनिवार को मजबूत पकड़ दिखाई, जबकि अन्य फिल्मों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली। कुल मिलाकर वीकेंड पर सिनेमाघरों में अच्छी भीड़ रही। बढ़ती प्रॉपर्टी कीमतों के बीच ये सवाल फिर उठ रहा है कि घर खरीदना बेहतर है या किराए पर रहना। विशेषज्ञ मानते हैं कि फैसला आपकी आय, नौकरी की स्थिरता, लोन ब्याज दर और लंबे समय की योजना को देखकर ही लेना चाहिए। IDFC फर्स्ट बैंक में 590 करोड़ रुपए के कथित फ्रॉड का मामला सामने आया है, जिसमें हरियाणा सरकार से जुड़े खातों में संदिग्ध लेन देन पाए गए हैं। शुरुआती जांच के बाद 4 अधिकारियों को सस्पेंड किया गया है और विस्तृत जांच जारी है। आने वाले हफ्ते में प्राइमरी मार्केट में हलचल रहने वाली है, क्योंकि 23 फरवरी से शुरू हो रहे सप्ताह में 4 नए IPO खुलने की तैयारी में है। इससे निवेशकों को SME से लेकर मेन बोर्ड तक अलग अलग सेक्टर में निवेश के मौके मिल सकते हैं। शेयर बाजार में उतार चढ़ाव के बीच कुछ ब्रोकरेज हाउस चुनिंदा शेयरों पर बुलिश नजर आ रहे हैं। उनका मानना है कि मजबूत फंडामेंटल और सेक्टर ग्रोथ के चलते इन शेयरों में आगे अच्छा अपसाइड देखने को मिल सकता है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को लेकर चर्चाएं तेज हैं। माना जा रहा है कि जनवरी से जून 2026 की अवधि के लिए DA में इजाफे का ऐलान किया जा सकता है, जिस पर लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर टिकी है।